There's a massive misunderstanding going on the yoga community in India right now. Thousands of people are rushing thinking that an exam can make them a yoga teacher in a few weeks or in a few days. But if you think so, you are wrong. So if you think YCB exam can make you a yoga teacher and that certificate will allow you to get a government job or even a private job or allow you to start your freelancing, you are totally wrong in it. So today I'm going to pull the myths that are actually attached to the YCB exam and why you should do or give the YCB exam, when is the right time to give the YCB exam, and why this is not a shortcut for any or the substitute for any of the courses of yoga like a proper TTC or a master's degree or a diploma degree and all. तो आज के इस वीडियो में इसी को मैं अच्छे से डिकोड करूंगी बिकॉज हमारे पास इतने सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं ये बस जो है जानने के लिए कि मैम आप TTC लेवल 1 करवाते हैं क्या. Now every time we have to explain them that TTC में level 1 level 2 नहीं होता. That's a very different thing. Level 1 level 2 is for the YCB exams. These two are very different scenarios. तो चलिए आज इसको अच्छे से डिकोड करते हैं. चलिए आइए शुरू करते हैं. Let's get things right and straight. I don't like making up things and all. So मैं बहुत straight forward बात करूँगी. बहुत लोगों को ये लग रहा है कि YCB एग्ज़ाम अगर हम दे दे तो हम योगा टीचर बन जाएंगे. गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट है हमारे पास तो हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं उससे. कुछ भी यानी कि हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम खुद का कर सकते हैं. तो ये रॉन्ग और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आप पाल रहे हैं. बहुत बड़े बबल में आप जो है फंसे हुए हैं. YCB एक एग्जाम है. दिस इज एन असेसमेंट नॉट अ सर्टिफिकेट कोर्स. तो बहुत लोग इसकी मार्केटिंग बहुत गलत हुई है बाय अ लॉट ऑफ पीपल हु वांटेड टू सेल देयर कोचिंग क्लासेस. इसीलिए जो है लोगों में ये मिसकंसेप्शन भर गया है कि अभी हम जो है जस्ट एग्जाम क्लियर कर लेना तो हम योगा टीचर बन जाएंगे. तो लोगों ने क्लियर किए, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम करने के बाद जाके क्या हुआ कि जब वो किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए गए या फिर खुद का जब स्टार्ट करने लगे, स्पेशली जॉब इंटरव्यू के लिए जब गए तो वहाँ ये सर्टिफिकेट जो है अलोन एप्लीकेबल नहीं था. उनको पूछा गया कि आपका मेन सर्टिफिकेट कहाँ है और तब उनको समझ आया कि दिस वाज ऑल अ ट्रैप. सो द ट्रुथ इज यू कांट रिप्लेस द YCB एग्जाम सर्टिफिकेट विद अ प्रॉपर 200 आवर्स, 300 आवर्स और 500 आवर्स TTC और अ मास्टर्स डिग्री, डिप्लोमा डिग्री और एनी अदर प्रॉपर डिग्री इन योगा. आपको एक योगा टीचर बनने के लिए एक प्रॉपर डिग्री लेने की जरूरत है. नाउ वंस यू बिकम अ योगा टीचर आफ्टर टेकिंग अ प्रॉपर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, उसके बाद आप YCB एग्जाम में अपियर कर सकते हैं टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो प्रोसेस ये होना चाहिए, नॉट द अदर वे अराउंड. I think we are clear on this now. The job guarantee myth. Does a YCB exam guarantee you a government job? No. ये बहुत बड़ा myth है. It doesn't even guarantee a private job also. ठीक है. तो YCB एग्जाम इज अ क्वालिटी चेक, इज एन असेसमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो है द्वारा स्टार्ट किया गया था ताकि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में योगा एजुकेशन को जो है आगे रख सके. क्योंकि बहुत सारे योगा टीचर्स किसी भी इंस्टीट्यूट से जो है योगा कोर्सेज करके विदाउट इवन जस्ट डूइंग एनी ऑफ द क्लासेस ऑफ दैट कोर्स, दे आर गेटिंग द सर्टिफिकेट एंड जस्ट कमिंग अप टू डू द like yoga classes and all. तो इसी को रोकने के लिए एक क्वालिटी चेक के लिए जो है ये YCB एग्जाम स्टार्ट किया गया था कि अगर आप एक योगा टीचर है तो ये एग्जाम आप दीजिए, इसमें हम असेस करेंगे आपको एंड देन इफ यू गेट द सर्टिफिकेट, मतलब आप अगर आपको यहाँ से पास आप होते हैं यू विल गेट द सर्टिफिकेट, मीन्स आपका जो है क्वालिटी वो अच्छा है टीचिंग का भी और आपके आप में नॉलेज जो है बहुत अच्छे से वो है. तो
मेन जो था वो मोटिव ये था, इसको लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना लिया एंड नाउ पीपल आर नाउ ट्रैप्ड एक्चुअली कि योगा सर्टिफिकेट करके क्या करना है, वाईसीबी एग्जाम दे देते हैं, जो है 2500 में हो जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, बट अल्टीमेटली वो ट्रैप में फंस जाते हैं एंड देन कुछ भी नहीं मिलता उनको। हाउ द सिस्टम एक्चुअली वर्क्स, See, if you have the foundation, foundation से मेरा मतलब है कि you have done a proper certificate course in yoga, okay, and you know little bit about yoga philosophy, Ayurveda, the alignments, how to take a yoga class properly and all, everything आपको सब कुछ पता है, and then you want to just give the YCB exam ताकि आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट मिल सके। तो let me just share with you how you are going to do it and what you should keep in your mind to get actually saved from the fee trap agencies। तो फर्स्ट है लेवल्स। तो बहुत सारे लेवल्स है YCB एग्जाम के, मैं इसमें ज़्यादा जो है आपको डिकोड नहीं करूँगी बिकॉज हमने ऑलरेडी ये वाला वीडियो डिटेल में बना रखा है जहाँ पे आई हैव एक्चुअली टोल्ड ईच एंड एवरी लेवल, उसको ब्रेक डाउन करके एंड ऑल, आप उसको देख सकते हैं या फिर आप YCB के ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो लेवल्स जो है आप अपने नॉलेज के हिसाब से चूज करें। फर्स्ट थिंग, सिलेबस अवेलेबल है तो सिलेबस में जाके आप चूज कर सकते हैं। सेकंड जो है आप अपने क्वालिफिकेशन, अपने क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से भी आप चूज कर सकते हैं कि आपके क्राइटेरिया के हिसाब से कौन सा लेवल सूट जो है करेगा। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक जन को योगा में अच्छा नॉलेज है बट वो सिर्फ 10th पास है, तो क्या वो लेवल 3 दे सकता है? नो। क्या वो लेवल 2 दे सकता है? नो। उसके लिए सिर्फ लेवल 1 है। तो ये जो बैरिगेट है ना, वो सब आप चेक करके फिर ही जाके एनरोल कीजिए। सेकंड है द एजेंसी ट्रैप। देखिए YCB एग्जाम देने के लिए यू हैव टू चूज अ करेक्ट एजेंसी, अ थर्ड पार्टी जिसके थ्रू आप एग्जाम दे सकते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ PRCBs, ठीक है, तो उनके अंडर में आप दे सकते हैं, बट यहाँ पे आप बचे कैसे? आप उन्हीं PRCBs को जो है चूज करें जो अप्रूव्ड है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप उनके वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से PRCBs है। किसकी वेबसाइट में जाना है? YCB के वेबसाइट में जाना है। वहां पे जाके लिस्ट ऑफ PRCBs करके आपको कॉलम मिलेगा, उसमें क्लिक करेंगे तो जितने भी PRCBs है इंडिया में जो रजिस्टर्ड है उनके नाम आ जाएंगे। तो आप वहां जाके पहले चेक कीजिए कि जिस PRCB, जिस इंस्टीट्यूट से आप देना चाह रहे एग्जाम, उसका नाम वहां पे है कि नहीं। अगर है तो गो फॉर इट। थर्ड, द एग्जाम। देखिए YCB एग्जाम 2 दिन में कंडक्ट होता है। फर्स्ट डे आपका थियोरी होगा जिसमें MCQ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हम बैंकिंग का एग्जाम देते हैं वो सिमिलरली वैसा ही होगा। सेकेंड डे आपको जो है एक स्लॉट दिया जाएगा जिसमें आप जो है ज्वाइन इन करेंगे, उसमें आपका प्रैक्टिकल प्लस वाइवा होगा। तो आपको प्रैक्टिकल जो भी आसना या फिर जो भी कुछ वो बताते हैं करके दिखाने को, वो आपको दिखाना पड़ेगा करके। एंड वाइवा में क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस होंगे जहाँ पे चेक किया जाएगा कि आपके अंदर सच में नॉलेज है कि नहीं। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि फाउंडेशन स्ट्रांग रखने की जरूरत है। अगर आपका फाउंडेशन यानी कि आपने कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है योगा में, आप डायरेक्ट YCB एग्जाम देने जा रहे हैं, चांसेस आर देयर कि आप थियोरी तो पास कर लेंगे, वो आराम से पास हो जाते हैं। वाइवा में जाके जो है वो रोक दिया जाता है, बिकॉज जो एग्जामिनर्स है उनको देख के समझ आता है कि कौन किसके अंदर नॉलेज है, किसके अंदर नहीं, तो वहां जाके आप फंस सकते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि पहले एक योगा टीचर बनिए, अच्छे फाउंडेशन से, अच्छे इंस्टीट्यूट से आप जो है कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स या फिर मास्टर्स वगैरह कुछ भी कीजिए एंड एक सर्टिफिकेट अटेन कीजिए, उसके बाद YCB एग्जाम के लिए आगे आइए। द फाइनल वर्डिक्ट। See, what I feel that the YCB exam should be the last thing that you should chase, the last thing that you should give, and not the first thing. Don't chase the certificate, chase knowledge. जब हम knowledge के पीछे भागते हैं ना, वो certificates तो वो add on होता ही जाता है। YCB exam का certificate actually एक add on certificate ही है, वो कोई main certificate नहीं है जिसके द्वारा आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे TTC के जब हम रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं तो बहुत सारे लोग जब एनरोल करते हैं तो मेरे को बोलते हैं कि आई एम ऑलरेडी YCB लेवल 2 passed out
एंड ऑल। तो मेरे को तो समझ आ जाता है कि ये क्या क्या हो रहा है कि YCB एग्ज़ाम पहले दिया है, उसके बाद TTC करने आया है कोई। तो आई जस्ट रिमेन काम एंड आई जस्ट लेट देम एक्चुअली स्पीक आउट। तो TTC का सेकेंड या थर्ड वीक आते आते वो खुद ही बोलते हैं कि मैम हमने YCB एग्ज़ाम तो दे दिया है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि योगा क्लास कैसे लेते हैं। अभी आप सोचिए, एक योगा टीचर को ये नहीं पता कि एक योगा क्लास कैसे लिया जाता है, तो आप क्या कर रहे हैं? किस वजह से अपने आप को योगा टीचर आप बोल रहे हैं? सो यू जस्ट नीड टू गेट योर थिंग्स राइट, ओके। हम बेस को जो है ओवर जो है जंप करके डायरेक्टली टॉप पे नहीं पहुंच सकते। So what I feel that if you have the knowledge, taking or getting a certificate is just a formality, right? और ये भी मत सोचिए कि सर्टिफिकेट के बिना ही हम स्टार्ट कर सकते हैं। उस दिन एक जन का कमेंट आया था हमारे एक वीडियो में कि आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर बट आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट्स। सो माई क्वेश्चन वाज, हाउ कम यू आर टेलिंग योरसेल्फ अ योगा इंस्ट्रक्टर विदाउट हैविंग अ सर्टिफिकेट? ये कैसे हो सकता है? सो डोंट गेट थिंग्स मेक थिंग्स टू मच कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा जो है आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि आपको एथिकली आगे बढ़ना है या फिर जो है शॉर्टकट से चोरी चपाट करके ये सब करके आगे बढ़ना है। तो मेरी अगर आप सजेशन मान रहे हैं तो एथिकली आगे बढ़ने से द रूट इज़ अ लॉट लॉन्गर, बट हम जो है उसमें ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। सो a lot of people actually come to my TTC also, and when they enroll they tell us that I have already cleared the level 2 exam of YCB। तो मेरे को समझ आ जाता है कि level 2 YCB एग्ज़ाम पहले क्लियर किया है and then they are coming for the TTC। तो बाय द सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ द TTC वो खुद ही बोलते हैं कि मैम हमें अभी समझ आ रहा है कि कितना डेप्थ है। हम तो YCB हमने दे दिया, हम सोच रहे थे बहुत कुछ हो जाएगा, 2-3 साल हमने वेट किया, कुछ भी नहीं हुआ YCB एग्जाम देके, एंड देन वी थॉट कि लेट्स डू अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन एंड ऑल। सो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट राइट। नाउ इफ यू वांट टू डू अ प्रॉपर योगा सर्टिफिकेट कोर्स, मीन्स अगर आप एक 200 आवर्स या 500 आवर्स TTC करना चाहते हैं, आवर इंस्टीट्यूट इज देयर। वी आर रजिस्टर्ड और एफिलिएटेड अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। हमारे जो है 200 आवर्स एंड 500 आवर्स TTC एवरी मंथ होता रहता है, एंड यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ माई टीम एंड गेट इन टच विथ देम। यू कैन जस्ट रजिस्टर फॉर एनी ऑफ द TTCs जो आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है। नाउ इफ यू आर ऑलरेडी अ योगा टीचर एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड हाउ टू गेट अहेड इन योर करियर एंड ऑल, डोंट वरी, you don't need to enroll for another TTC. You can just come to my weekend workshop also, and ये workshops हम every weekend Saturday Sundays को करते हैं for 4 hours straight. I personally take the workshops, और वहाँ पे आप जो है मेरे साथ live sessions में आएंगे, question answer sessions होंगे, बहुत ज़्यादा fruitful होता है। To register for any of this you can just call my team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.